Good morning, students. Now we start with the theorem. If a sequence n of non-negative terms converges to A, then prove that A is also non-negative. हम क्या कह रहे हैं कि जो हमने सीक्वेंस कंसिडर की है वो नॉन नेगेटिव नंबर्स की सीक्वेंस है, और अगर वो सीक्वेंस ए को कन्वर्ज कर रही है नॉन नेगेटिव नंबर्स की, तो ए भी हमारा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो प्रूफ देखो इसका। इफ पॉसिबल सपोज ए इज लेस देन जीरो, हम रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं। हमने एज्यूम कर लिया ए जो है वो नॉन नेगेटिव नहीं है, मीन्स ए जो है वो नेगेटिव है, मीन्स लेस देन जीरो है। सिंस सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जन टू ए, क्योंकि सीक्वेंस ए एन जो है वो ए को कन्वर्ज कर रही है, तो बाय डेफिनेशन हम क्या डेफिनेशन लगाते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। वो पॉजिटिव इंटीजर को नाम आप कुछ भी दे सकते हो, m1, such that mod an minus a less than epsilon for all n greater than equal to m। फिर यहाँ से हमने मोड की डेफिनेशन लगाई कि मोड ए एन माइनस ए अगर लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब ए एन माइनस ए किसके बीच में लाई करेगा, माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन, देन एडिंग ए ऑन ऑल साइड्स वी गेट ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब यहाँ हमने एप्सिलॉन क्या चूज किया, माइनस ए बाई टू, क्योंकि ए हमारा क्या था, नेगेटिव था, तो माइनस साइन के साथ जब कंसिडर करेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन जो हमने लेना है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो कंसिडर करना है। So we get a plus a by 2 is less than an less than a minus a by 2। हमने क्या किया यहाँ, एप्सिलॉन जो ये इक्वेशन थी इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दी। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या थी, माइनस ए बाई टू, तो क्या हो गया a प्लस ए बाई टू लेस देन ए एन लेस देन ए, एप्सिलॉन की वैल्यू माइनस ए बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया कि ए एन जो है वो ग्रेटर देन थ्री ए बाई टू है और लेस देन ए बाई टू है, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि ए एन जो है वो थ्री ए बाई टू से तो क्या हो, ग्रेटर हो। ए हमारा कैसा कंसिडर कर रहे हैं हम, नेगेटिव है ना, ए हम नेगेटिव कंसिडर करके चल रहे थे ना इसमें। ये हमने क्या एज्यूम किया था, ये रहा हमारा ये रहा, इफ पॉसिबल सपोज ए इज लेस देन जीरो, thus a is less than 0 gives an is less than 0 for all n greater than equal to m। अब देखो यहाँ, अब an क्या हो गया, लेस देन a बाय टू, a हमारा नेगेटिव है तो a बाय टू भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो an लेस देन दिस नेगेटिव नंबर, इसका मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव ही हो गया ना an भी। लेकिन an जो सीक्वेंस थी वो तो सारी टर्म्स हमारी कैसी थी, नॉन नेगेटिव टर्म्स थी, तो इसका मतलब ये तो क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन, तो हमारी इस पोजिशन रॉन्ग है। इसका मतलब a क्या होगा हमारा, कैन नॉट बी लेस देन जीरो, मीन्स ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मीन्स इफ सीक्वेंस अगर हमारी नॉन नेगेटिव टर्म्स की है तो जिसको कन्वर्ज करेगी वो भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। रिमार्क देखो, इन अबाउ थ्योरम इफ ए एन इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मीन्स इफ ए एन इज पॉजिटिव फॉर ऑल एन, देन वी कैन नॉट से कि उसकी लिमिट भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मीन्स अगर सीक्वेंस आपकी पॉजिटिव नंबर्स की है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस जिसको कन्वर्ज करे वो भी क्या हो, एक पॉजिटिव नंबर हो। इसके लिए हमने एग्जाम्पल क्या लिया कि सीक्वेंस क्या ली, वन बाई एन, मीन्स जो सीक्वेंस की टर्म्स है वो क्या है, वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर एंड सो ऑन। सीक्वेंस की टर्म्स तो सारी पॉजिटिव हैं, लेकिन ये सीक्वेंस हमें पता है किसको कन्वर्ज करती है, जीरो को कन्वर्ज करती है, तो मीन्स जिसको कन्वर्ज कर रही है वो टर्म हमारी जो है वो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब जो ऊपर थ्योरम हमने की वो नॉन नेगेटिव टर्म्स के लिए है कि अगर सीक्वेंस हमारी नॉन नेगेटिव टर्म्स की है तो वो कन्वर्ज भी नॉन नेगेटिव नंबर को करेगी, लेकिन पॉजिटिव के लिए ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। द अबव थ्योरम कैन आल्सो बी गिवन फॉर नॉन पॉजिटिव टर्म्स एज, ऊपर हमने नॉन नेगेटिव के लिए दिया, अब हम नॉन पॉजिटिव के लिए दे रहे हैं कि अगर सीक्वेंस ए एन जो सीक्वेंस है वो हमारी नॉन पॉजिटिव नंबर्स की है, नॉन पॉजिटिव नंबर्स मीन्स लेस देन इक्वल टू जीरो की सीक्वेंस है, लेस देन इक्वल टू जीरो में सारी टर्म्स उसमें जो है वो या तो नेगेटिव है या फिर जीरो है, तो वो अगर ए को कन्वर्ज कर रही है तो ए भी क्या होगा, हमारा नॉन पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, इफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन, मीन्स हमने दो सीक्वेंस ले ली, एक सीक्वेंस ए एन दूसरी सीक्वेंस बी एन, और फर्स्ट सीक्वेंस ए एन की हर एक टर्म मीन्स कोरेस्पॉन्डिंगली टर्म्स जो हैं वो सीक्वेंस बी एन की टर्म्स से क्या है, लेस देन इक्वल टू, कहने का मतलब ए वन लेस देन इक्वल टू बी वन, ए टू लेस देन इक्वल टू बी टू, ए थ्री लेस देन इक्वल टू बी थ्री एंड सो ऑन। एंड सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए, इसका मतलब क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू ए, मीन सीक्वेंस ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है। यहाँ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन इक्वल टू बी मीन सीक्वेंस बी एन बी को कन्वर्ज कर रही है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए क्या होगा, लेस देन बी होगा, कि अगर हमारे पास दो सीक्वेंस हैं और उन सीक्वेंस की कोरस्पॉन्डिंगली टर्म्स ये रिलेशन चल रहा है, मीन्स लेस है कि ए वन बी वन से, ए टू बी टू से, ए थ्री बी थ्री से, लेस एंड सो ऑन, और दोनों सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही हैं ए को, मीन्स फर्स्ट सीक्वेंस ए को और सेकंड सीक्वेंस बी को, तो
जो उनकी लिमिट्स हैं उसमें भी यही रिलेशन होल्ड करेगा, मींस ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू बी होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि बी एन माइनस ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन। नाउ टेकिंग लिमिट, अगर हम इसकी लिमिट लें तो अभी ऊपर जो हमने रिजल्ट किया था, थ्योरम की थी कि अगर हमारे पास सीक्वेंस नॉन नेगेटिव टर्म्स की है तो उसकी जो लिमिट होगी वो भी क्या होगी, नॉन नेगेटिव नंबर होगा। तो हमने इसकी लिमिट ले ली, तो लिमिट भी क्या आएगा, नॉन नेगेटिव मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हम लिमिट को हमें पता है ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन माइनस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन, और बी एन की लिमिट b सीक्वेंस ए एन की लिमिट a b माइनस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, और वी कैन से a इज लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, नेक्स्ट रिमार्क है इफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन। अगर सीक्वेंस की हर टर्म लेस देन इक्वल टू के है और अगर वो सीक्वेंस ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू के होगी। सेकेंड रिजल्ट है कि अगर सीक्वेंस ए एन एल को कन्वर्ज कर रही है और इफ ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मीन्स अगर सीक्वेंस के हर एक टर्म ए से ग्रेटर है, देन एल मीन्स लिमिटिंग वैल्यू एल जो है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, इफ सीक्वेंस ए एन, कैसे सीक्वेंस है सच दैट ए एन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन, मीन्स सीक्वेंस की कोई भी टर्म जो है वो 0 नहीं है, मीन्स सारी टर्म्स जो है वो नॉन 0 है, एंड ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन tending to L, and if mod L less than 1 then limit n tending to infinity an is equal to 0। मीन्स सीक्वेंस की हर एक टर्म नॉन नेगेटिव है और हमें क्या दे रखा है कि जो ये सीक्वेंस है ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, ये सीक्वेंस एल को कन्वर्ज कर रही है, मोड एल लेस देन 1 है, तो जो सीक्वेंस ए एन है वो किसको कन्वर्ज करेगी, 0 को कन्वर्ज करेगी, ये हमें प्रूव करना है इसमें। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ, हियर मोड एल इज लेस देन 1, ये गिवन है हमें, choose epsilon nor greater than 0 such that mod L plus epsilon nor is less than 1। हम क्या कह रहे हैं कि जो mod L है वो लेस देन 1 है, से मैंने कह दिया वो हाफ है, तो अब मैंने जो एप्सिलन नोर है वो इतना छोटा चूज करना है कि अगर मैं उसमें मोड एल में एप्सिलन नोर को ऐड कर दूं तो भी वो लेस देन 1 रहे। से मान लो मोड एल की वैल्यू आपके पास 0.9 है, 0.9 है तो वो लेस देन 1 है, तो अगर एप्सिलन नोर इतना स्मॉल चूज करना है, से आपने 0.1 नहीं चूज करना, मींस यहाँ हम क्या चूज कर सकते हैं 0.02 या 0.05 0.06 कुछ भी ऐसा चूज करना है कि अगर हम एप्सिलन नोर को मोड एल में ऐड कर दें तो भी वो क्या रहे, लेस देन 1 रहे। अब मोड एल प्लस एप्सिलन नोर जो भी टर्म आई उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, एच से, और एच हमारा क्या है, लेस देन 1 है ना। अब h ग्रेटर देन 0 भी है, क्यों, क्योंकि मोड l इसका मतलब है पॉजिटिव नंबर और एप्सिलन नोर भी हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब h क्या है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। अब हमें गिवन क्या है कि ये जो सीक्वेंस है मींस an प्लस 1 अपॉन an सीक्वेंस, ये किसको कन्वर्ज कर रही है, l को। तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन तो आती है आप लोगों को, क्या डेफिनेशन होती है कन्वर्जेंस की, कि फॉर गिवन एप्सिलन ग्रेटर देन 0, एप्सिलन की जगह हमने एप्सिलन नोर लिया हुआ है, आप एप्सिलन भी ले सकते हो, there exists a positive integer m such that mod सीक्वेंस क्या है an प्लस 1 अपॉन an माइनस l का मोड क्या होगा, लेस देन एप्सिलन नोर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। नाउ फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, अब हमने क्या कंसिडर किया, मोड an प्लस 1 अपॉन an, ये कंसिडर किया, इसमें फिर हमने क्या किया, l को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, फर्स्ट टू टर्म्स को कंबाइन किया, फर्स्ट टू टर्म्स को मिला के हमने एक टर्म बनाई और लास्ट टर्म को हमने सेकेंड टर्म माना, तो रिजल्ट लगाया मोड ऑफ a प्लस बी का, लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड b होता है, लेस देन इक्वल टू, तो मोड a मींस जो फर्स्ट टर्म थी वो दो टर्म्स का मिक्सचर था ना, फर्स्ट टू का मींस an प्लस 1 अपॉन an माइनस l प्लस सेकंड टर्म आपकी मोड l। नाउ दिस इज लेस देन, अब इक्वेशन 1 से ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट टर्म का मोड लेस देन एप्सिलन नोर प्लस मोड l, और ये इसको हमने किससे डिनोट किया था, ऊपर h से डिनोट किया था, तो हमारे पास क्या आ गया, मोड an प्लस 1 अपॉन an लेस देन n h फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब हम यहाँ n को क्या पुट कर रहे हैं, पुटिंग n इज इक्वल टू m, m प्लस 1, m प्लस 2, n को पुट करना स्टार्ट कर रहे हैं m से, और कहाँ तक गए, n से एक कम वैल्यू तक, n माइनस 1 तक, देन वी गेट, देखो n को जब हम m पुट करेंगे, क्योंकि ये रिजल्ट किसके लिए होल्ड कर रहा है, दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m और m से बड़ों के लिए, तो m से स्टार्ट किया, m प्लस 1, m प्लस 2 अप टू सोन, हर बड़े तक के लिए होल्ड कर रहे हैं, और n माइनस 1 तक, तो n को m से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, मोड am प्लस 1 अपॉन am लेस देन h,
फिर m+1 से रिप्लेस करोगे तो am+2 अपॉन am+1 लेस देन h अप टू सोन। लास्ट में यहाँ n को किससे रिप्लेस करना है, n-1 से, तो ऊपर न्यूमरेटर में तो क्या आ जाएगा, मोड an और नीचे an-1, दिस इज लेस देन h। अब क्या करना है, ये हमारे पास काउंटिंग में जो ये जो इनइक्वालिटीज आई हैं, ये सारी इनइक्वालिटीज को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और कितनी इक्वालिटीज आई है काउंटिंग में, n-m। और चेक कैसे करोगे n-m है, देखो ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ऊपर यहाँ से, अगर ये देखो n, m से n-1 तक, है ना। अब कैसे करते हैं, लास्ट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, उतनी हमारे पास टर्म्स होती हैं। जैसे अगर हम 1 to 7 बोलें तो 1, या 2 to 7 बोलें तो 2 to 7 में कितनी टर्म्स है हमारे पास, 7 - 2 + 1, ठीक है, मीन्स 6 टर्म्स है। ऐसे ही m से n-1 में कैसे करोगे, लास्ट टर्म n-1 माइनस फर्स्ट टर्म माइनस m माइनस, ठीक है, प्लस 1, लास्ट माइनस मीन्स फाइनल टर्म, ये लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, तो टोटल टर्म कितनी हो गई है, n-m। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये मोड वाली सारी टर्म्स, मीन्स मोड ऑफ दिस फर्स्ट टर्म इनटू मोड ऑफ सेकंड टर्म अप टू सोन मोड ऑफ लास्ट टर्म, दिस इज लेस देन h। और कितनी टर्म्स थी ये, n-m, तो h की पावर क्या हो गई, n-m। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हो मल्टीप्लाई करते वक्त, जैसे ये फर्स्ट टर्म है मोड a बाई बी है, ये फर्स्ट टर्म ना इस फॉर्म की है ना, मोड a बाई बी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मोड a अपॉन मोड b फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हम इन सारी फॉर्म को उस टर्म्स में लिखेंगे तो आप देख रहे हो फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड के डिनोमिनेटर से कैंसिल, ऐसे ही सेकंड का न्यूमरेटर थर्ड के डिनोमिनेटर से कैंसिल अप टू सोन हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, लास्ट वाले का न्यूमरेटर और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर, तो मोड an बाई am, ठीक है, ये आप करके देख सकते हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए देन यू कैन आस्क। तो क्या आ गया, मोड an इज लेस देन, अब ये h रेज टू पावर n माइनस m को हम कैसे लिख सकते हैं, h रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय h रेज टू पावर m, और जो ये मोड am था वो हमारा राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। तो अब जो हमारा ये मोड am बाय h रेज टू पावर m है, इसको टर्म को हमने किससे डिनोट कर दिया, k से, एंड दिस इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, मोड an इज लेस देन k मोड h रेज टू पावर n। अब जो h है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, तो मोड लगाएं या हटाएं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे। नाउ फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m+1, ठीक है। एज h लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, h हमारा ऊपर हम बताया था हमने कि h किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो h रेज टू पावर n टेंडिंग टू 0 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हमारा रिजल्ट होता है कि अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करे तो उसकी nth टर्म मींस h रेज टू पावर n किसको टेंड करेगा, 0 को, अगर n किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। से मैं आपको बताती हूँ, से 0.2 ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है, और अगर आप 0.2 पे इन्फिनिटी रेज करो, ये इन्फिनिटी तो रेज हुई ना व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिटिंग वैल्यू ले रखी है ये, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी h रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0, इस टर्म का मतलब है ये, क्या मतलब है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी h रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही थी कि अगर हमने h क्या ले लिया, 0.2 ले लिया, 0.2 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, और 0.2 की पावर इन्फिनिटी रेज करो, 0.2 की पावर इन्फिनिटी रेज करने का मतलब 0.2 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 एंड सो ऑन। आप देखते हो जब दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 इंटू 0.2 तो रिजल्ट क्या आएगा, 0.04, और छोटा हो गया। तीन टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.008, फिर फोर टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, जीरो बढ़ती जा रही है ना, मींस नंबर क्या होता है, लेस देन, मींस नंबर जो है वो अप्रोचिंग टू 0 होता जा रहा है, तो लिमिटिंग केस में वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ हम डेफिनेशन लगा सकते हैं, इसका ऊपर जो हमने ये लिखा था, ये जो हमने लिखा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एच एन इज इक्वल टू 0, इसको हम डेफिनेशन लगाओ एप्सिलॉन की सेंस में, तो हम क्या बोले, इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस एच एन जो है वो 0 को टेंड कर रही है, कि मीन्स हम क्या लगा सकते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये यहाँ कटा हुआ है, आप अपने बुक्स में देख लेना कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट मोड hn माइनस 0 इज लेस देन, एप्सिलॉन की जगह हमने क्या चूज कर लिया, एप्सिलॉन बाई k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, क्या बन गया ये, मोड hn लेस देन एप्सिलॉन बाय k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया, मोड, ये हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन देखो क्या थी, सेकंड इक्वेशन थी मोड an लेस देन k मोड hn, मोड hn की हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो क्या आ गया, मोड an इज लेस देन k इंटू एप्सिलॉन बाय k, k से k कैंसिल,
है ना। और यहाँ हमने क्या ले लिया, दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m एंड m1, क्योंकि देखो इक्वेशन 2 में हम जो हमारा ऊपर रिजल्ट था वो रिजल्ट हमारा m और m से ग्रेटर के लिए चल रहा है, और इसमें यहाँ m1। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमें कोई कॉमन के लिए चलाना है तो हम उनका क्या ले लेते हैं, मैक्सिमम, ताकि मैक्सिमम लेने पे वो रिजल्ट दोनों के लिए होल्ड करता है। तो क्या आ गया, मोड an माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, इस मैक्सिमम को से हम m2 से भी डिनोट कर सकते हैं, तो सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू 0। यही हमें प्रूव करना था कि सीक्वेंस an जो है वो हमारे 0 को कन्वर्ज कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।